सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन अगले ही क्षण अचानक से वहां पर एक विशालकाय आकृति बन जाती है। बिल्कुल परफेक्ट आकृति बन जाती है। जो फसलें जमीन की तरफ झुकती हैं, उनमें से एक फसल भी टूटती नहीं है। जब फसलें पक जाती हैं और जिस खेत के अंदर ये रचना बनी थी, वहां पर किसान फसलों को काट देता है, उसके बाद भी वो जो डिज़ाइन है, वो जो रचना है, वो वहाँ पर उभरी हुई नज़र आती है। जो हमारा वैदिक चिन्ह है स्वास्थ्य का, वैदिक ज्योतिष के जो 27 नक्षत्र हैं, इन सब की फसल संरचनाएँ बनती हैं कि चौथे आयामी संसार से, जो कि पृथ्वी लोक के ऊपर एक मोहर के रूप में देखने को मिलती है, फसल संरचना के रूप में। फसल चक्र क्रॉप सर्कल। जय शिव नारायण। मेरा नाम है चाणक्य तिवारी। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आपको जानकारी देने जा रहे हैं, उस विषय का नाम है फसल रचनाएं। और ये हमारे वैदिक सनातन धर्म से किस प्रकार से सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं, और आखिरकार यह विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं कि आखिरकार ये फसल रचनाएं क्या होती हैं। तो फसल रचना नामक ये जो घटना है, इसके अंदर क्या होता है कि एक खेत है जहाँ पर फसलें उगी हुई हैं और सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन अगले ही क्षण वहाँ एकाएक अचानक से पलक झपकने से भी कम समय के अंदर वहाँ पर एक विशालकाय आकृति बन जाती है। इस घटना को बोलते हैं फसल रचना। और इस रचना को बनने के लिए उस खेत के अंदर जो फसलें होती हैं, वो विशेष प्रकार से एक पैटर्न में जमीन की तरफ झुक जाती हैं उनमें से फसलें। और जब ऊपर से उस पूरे खेत को देखा जाता है, चाहे तो वहाँ पर पास कोई पहाड़ी है, उस पर चढ़कर उस खेत को देखा जाता है, या फिर ड्रोन्स आदि जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके ज़रिए जब उस खेत को देखा जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है, तो ऊपर से देखने में एक विशालकाय, बिल्कुल परफेक्ट आकृति, एक डिजाइन वहाँ पर देखने को मिलती है। और ये सब कुछ बहुत ही जल्दी होता है, पलक झपकने से भी कम समय में ये सब कुछ इतनी विशालकाय डिजाइन बन जाती है। और ये डिजाइन्स कई बार जो हमारे वैदिक के चिन्ह हैं, उनकी डिजाइन्स भी बनती हैं। उदाहरण के तौर पर जो हमारा वैदिक चिन्ह है, जो ओम वैदिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, जो उस वैदिक चिन्ह की फसल संरचना जो है 7 जुलाई 2007 को, यानी कि 7/7/7 तारीख को देखने को मिली थी, इंग्लैंड के अंदर एक गेहूं के खेत के अंदर। और इसी प्रकार से ये जो रचनाएं होती हैं, ये केवल फसलों के अंदर ही देखने को नहीं मिलती हैं। कई बार ये रचनाएं डेजर्ट्स के अंदर, या फिर जहाँ पर बर्फ भी है, और हर प्रकार की फसलों के अंदर ये रचनाएं देखने को मिलती हैं। ये जो फसल रचनाएं होती हैं, ये पूरे पृथ्वी के ऊपर हर जगह प्रकट होती हैं, लेकिन मूलभूत रूप से जो अधिकाधिक जिस स्थान पर ये रचनाएं देखने को मिलती हैं, वो इंग्लैंड के अंदर एक विशेष क्षेत्र है। वहाँ पर ये फसल रचनाएं प्रतिवर्ष घटित होती आ रही हैं। पिछले कई दशकों से ये घटनाएं प्रतिवर्ष वहाँ पर घटित होती आ रही हैं। और इस वर्ष भी 2025 के अंदर भी काफ़ी फसल संरचनाएं घटित हुई हैं, 2024 के अंदर भी घटित हुई हैं, 23 के अंदर भी प्रतिवर्ष ये रचनाएं घटित होती हैं। कैसे हो जाती हैं एकाएक प्रकट, इसका कोई भी जो एक्सप्लेनेशन है, इसका कोई भी स्पष्टीकरण वैज्ञानिकों के पास भी मौजूद नहीं है। एक डेजर्ट के अंदर पूरा श्रीयंत्र की रचना देखने को मिली थी, और हिमालय के अंदर भी, बर्फ के अंदर भी वहाँ पर एक और अन्य रचना देखने को मिली थी।
जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जो 27 नक्षत्र हैं, उनसे संबंधित भी फसल संरचनाएँ देखने को मिली थी और यज्ञ की फसल संरचनाएँ भी देखने को मिली थी। मतलब हमारे जो वैदिक के जो विभिन्न विषय हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र, तो यंत्रों के रूप में जो हमारे विभिन्न यंत्र हैं, उनकी फसल संरचनाएँ भी समय-समय पर देखने को मिलती हैं इस घटना के अंदर। और ये एकाएक प्रकट होता है, ये अचानक से वो रचनाएँ प्रकट होती हैं। कोई भी वैज्ञानिक इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। और इस घटना के अंदर क्या होता है कि इस घटना की जो बिल्कुल चमत्कारिक बात है, वो ये है कि इस रचना को बनने के लिए जो फसलें ज़मीन की तरफ झुकती हैं, उनमें से एक फसल भी टूटती नहीं है, किसी भी फसल को कोई क्षति नहीं पहुँचती है। और इस रचना को बनने के बाद भी चूंकि वो फसल जो फसलें झुक गई थी इस रचना को बनने के लिए, चूंकि वो क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, तो इस रचना के बनने के बाद भी जो झुकी हुई फसल है उसमें भी जो विकास है वो निरंतर जारी रहता है। और जब फसल पकने का समय आता है तो उसमें से भी यानी कि जो झुकी हुई फसलें थीं उनमें से भी उतना ही, अगर गेहूं की फसल है तो उनमें से भी उतना ही गेहूं प्राप्त होता है जितना कि खड़ी फसल से। कहने का अर्थ ये है कि इस पूरे फसल संरचना से कोई भी उत्पादन में या किसी भी प्रकार का उस किसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ये जो फसल रचनाएं हैं, ये सबसे बड़ी वर्तमान में घटित हो रही चमत्कारिक घटना है, क्योंकि इसे कोई भी नकार नहीं सकता है। प्रतिवर्ष ये फसल संरचनाएं घटित होती हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी जब वो फसल संरचना घटित होती है तो वहां पर जाकर उन फसल संरचनाओं के अंदर जाकर देख सकता है, उनके अंदर चल सकता है, ड्रोन को वहाँ पर उड़ा सकता है, उनकी फ़ोटोग्राफ्स ले सकता है। मतलब इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई इसको नकार नहीं सकता है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आप वहाँ पर चल सकते हो, देख सकते हो, उसकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हो, है ना? तो इस घटना को नकारा नहीं जा सकता है। और कई बार लोगों ने क्या करा है कि पास के ही पहाड़ियों पर चढ़कर पूरी रात रात भर वहां पर कैमरास को ऑन कर कर छोड़ दिया है। और अचानक से देखने को ये मिलता है कि रिकॉर्डिंग के अंदर जब रिकॉर्डिंग्स को चेक किया जाता है तो अचानक से एक क्षण पहले सब कुछ सामान्य था और अगले ही क्षण वहां पर एक विशालकाय फसल संरचना प्रकट हो जाती है एकाएक। लोगों ने कैमरा वहाँ पर 24-24 घंटे उन्हें ऑन करके वहाँ पर छोड़कर देखे हैं। और ये उन रिकॉर्डिंग को जब चेक किया गया तो वहाँ पर अचानक से वो फसल संरचनाएं प्रकट हो जाती हैं। 7 जुलाई 2007 को जो प्रकट हुई थी, जो हमारे वैदिक चिन्ह की जो फसल संरचना है, ये फसल संरचना भी एक व्यक्ति ने जब ये बन रही थी अचानक से, क्योंकि अर्धरात्रि में ये एकदम निर्मित हुई, तो वहाँ पर उस रात्रि को लोगों ने जब कैमरा वहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कभी भी हो सकता है, तो वो आम तौर पर ऐसी लगाकर छोड़ देते हैं। हो सकता है कि आज हमें ये फसल संरचना देखने को मिले। तो इस प्रकार से सौभाग्य से कि उसी दिन जब उन्होंने उस कैमरा को रिकॉर्ड करने छोड़ा उसको, और पूरी फुटेज बाकायदा उपलब्ध है और उस फुटेज को भी हम देख सकते हैं। और जितनी जटिल ये फसल संरचनाएं होती हैं, उतनी जटिल आकृतियां मनुष्यों के द्वारा निर्माण करना बिल्कुल ही असंभव कार्य है। क्योंकि वो जो डिज़ाइन्स होती हैं, ये जो रचनाएं होती हैं, ये बिल्कुल एकदम सटीक होती है। ये ज्यामितीय रूप से बिल्कुल त्रुटिहीन होती हैं। कोई भी इसमें एक डंठल भी इधर का उधर नहीं होता है। बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन्स होती हैं, बिल्कुल परफेक्ट ये फसल संरचनाएँ होती हैं। क्योंकि अगर ये मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न की गई होती, बनाई गई होती, तो ज़ाहिर-सी बात है ये एक तो परफेक्ट नहीं होती और जो फसलें हैं वो भी टूट जाती, क्षतिग्रस्त हो जाती, है ना? जो कि बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। जब वो फसलें नीचे झुकती हैं तो डंठल भी नहीं टूटता है ना? तो ये इसलिए एक काफ़ी चमत्कारिक घटना है। जब फसलें पक जाती हैं और जिस खेत के अंदर ये रचना बनी थी, वहाँ पर किसान फसलों को काट देता है, उसके बाद भी वो जो डिज़ाइन है, वो जो रचना है, वो वहाँ पर उभरी हुई नज़र आती है। उसके बाद
जब उस पर बर्फ़ पड़ती है, यानी कि जब सर्दियों का मौसम आता है और वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है खेत के ऊपर, तो उस बर्फ़ के अंदर भी वो जो डिज़ाइन थी, वो ही डिज़ाइन उभरी हुई वहाँ बर्फ़ के अंदर से भी बाहर की तरफ उभरी हुई नज़र आती है। ऊपर से जब आप किसी एरोप्लेन को उड़ाओगे या ड्रोन को उड़ाओगे या आस-पास की किसी पहाड़ी पर खड़े होकर देखोगे, तो उस बर्फ़ के अंदर से भी वो डिज़ाइन आपको उभरी हुई दिखाई देगी स्पष्ट रूप से। इससे भी ये सिद्ध होता है कि उस क्षेत्र में उस डिज़ाइन को बनने के लिए उस क्षेत्र में कहीं न कहीं ऊर्जा की दृष्टि से परिवर्तन हुआ है। क्योंकि अगर ऊर्जा की दृष्टि से वहाँ पर परिवर्तन नहीं होता तो फसलें जब कट जाती तो उसी के साथ वो डिज़ाइन भी गायब हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। जब वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर भी वो उभरी हुई वही डिज़ाइन नज़र आती है। इसका मतलब उस रचना को बनने के लिए वहाँ पर विशेष रूप से जो ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है वो वहाँ वहाँ वाक़ई काफ़ी समय तक वहाँ मौजूद रहता है, जिसके कारण से कि फसल कटने के बाद भी उसके जो इम्प्रिंट्स हैं, उसकी जो छाप है, वो बरकरार रहती है। इससे भी ये समझ में आता है कि मानव निर्मित नहीं हो सकती। और ये फसल संरचनाएँ आखिरकार इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? सबसे पहले तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि एक इतनी बड़ी चमत्कारिक घटना हो रही है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है, जिसे कोई भी जाकर उसमें चल सकता है, जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन तथाकथित वैज्ञानिकों के पास भी उपलब्ध नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब इतनी बड़ी एक चमत्कारिक घटना हो रही है, तो स्वाभाविक ही मनुष्य है उनको उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये फसल संरचनाएँ सिद्ध करती हैं कि जो हमारे वैदिक के जो सिद्धांत हैं, वो कितने सटीक हैं, कि वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के सिद्धांत हैं। मतलब जैसे जो हमारा वैदिक चिन्ह है स्वास्थ्य का, जो हमारे वैदिक ज्योतिष के जो 27 नक्षत्र हैं, इन सब की फसल संरचनाएँ बनती हैं। मतलब जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसके अनुसार हैं हमारे वैदिक सिद्धांत। हमारे वैदिक जो सिद्धांत हैं और जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हैं, वो कितनी ज़्यादा सटीक हैं, लयबद्ध हैं आपस में, इससे इस चीज़ का प्रमाण मिलता है। साथ ही इससे यह भी प्रमाण मिलता है कि चूँकि ये फसल संरचनाएँ संपूर्ण पृथ्वी लोक पर घटित होती हैं, तो हमारे जो वैदिक के सिद्धांत हैं, वो केवल और केवल किसी एक देश के ऊपर लागू नहीं हैं, अपितु समस्त जो पृथ्वी लोक है, समस्त जो भूमंडल है, उसके ऊपर ही हमारे जो वैदिक सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, जो हमारा वेद हैं, वो लागू रहते हैं। ये इसका एक और पक्का प्रमाण है। क्यों? क्योंकि ये घटनाएँ तो इंग्लैंड के अंदर भी देखने को मिल रही हैं, जर्मनी के अंदर भी देखने को मिल रही हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी देखने को मिल रही हैं, हिमालय के अंदर भी ये एक बर्फ़ के अंदर भी रचना देखने को मिली थी। तो विभिन्न स्थानों पर पृथ्वी के ऊपर ही देखने को मिलती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, ये संपूर्ण भूमंडल पर समान रूप से लागू रहता है। ये किसी विशेष स्थान पर लागू नहीं, अपितु ये संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण पृथ्वी लोक के लिए ही जो वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांत हैं, ये एप्लीकेबल रहते हैं, ये लागू रहते हैं। इन फसल संरचनाओं से एक और बात जो स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है, वो ये है कि केवल और केवल पृथ्वी ही नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी अन्य लोक हैं, जैसा कि हमारा वैदिक सिद्धांत के अंदर वर्णित है। तो हमारा जो वैदिक सिद्धांत है कि अन्य लोकों का जिसमें वर्णन किया गया है कि ऊपर स्वर्ग लोक हैं, अन्य जो लोक हैं, वहाँ से चूँकि ये फसल संरचनाएँ उनकी तरफ संकेत करती हैं कि क्योंकि ये जो एक घटना है, ये मानव निर्मित नहीं हो सकती, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो अन्य लोक हैं, वहीं से इतनी बिल्कुल सटीक यंत्रों का निर्माण होना और हमारे सनातन सिद्धांतों से संबंधित चीज़ों का निर्माण होना, ये प्रमाणित करता है कि हमारे इस पृथ्वी लोक के अलावा भी और भी अन्य लोक हैं, जो फोर्थ डायमेंशन, जिसे आप अगर वैज्ञानिक भाषा में बोलेंगे तो आप फोर्थ डायमेंशन उसे बोल सकते हैं। अगर हम इस पृथ्वी को थ्री डायमेंशन संसार बोलते हैं, तो जहाँ से ये फसल संरचनाएं बनती हैं, उसे हम फोर्थ डायमेंशनल संसार बोल सकते हैं।
और ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि चौथे आयामी संसार से यानी कि स्वर्ग लोक से जो एक मोहर है, जो कि पृथ्वी लोक के ऊपर एक मोहर के रूप में देखने को मिलती है, फसल संरचना के रूप में, तो एक मोहर है जो कि चौथी आयामी दुनिया से देखने को मिलती है हमारे इस 3D 3 आयामी दुनिया के अंदर। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है, सबूत है, एक मोहर है चौथे आयामी दुनिया के एग्जिस्ट करने की, कि हाँ, ये जो चौथे आयामी दुनिया है जिसे हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर स्वर्ग लोक के नाम से जाना जाता है, कि वो कोई कल्पना का विषय नहीं है, वो वास्तविकता है, उसका ये जीता जागता प्रमाण है ये फसल संरचनाएं। और यही कारण है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बीबीसी है, इंग्लैंड के अंदर प्रतिवर्ष ये चमत्कारिक फसल संरचनाएं घटित होती हैं, लेकिन बीबीसी इसके ऊपर कभी भी इसे प्रचारित नहीं करता है। भारत का मीडिया इसे नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसे उठाया जाएगा तो हमारे सनातन सिद्धांत का जो बल है वो प्रदर्शित होगा। हमारे वैदिक सनातन सिद्धांत की जो प्रबलता है वो इससे स्पष्ट होगी, और साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि केवल और केवल ये पृथ्वी लोक ही नहीं है, इसके अन्यत्र और भी अन्य लोक भी हैं। उसका जीता जागता प्रमाण है ये फसल संरचनाएं। तो लोग इनके चंगुल से बाहर निकलेंगे, इनके मायाजाल से बाहर निकलेंगे, तो जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसे बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता है। जय शिव नारायण, जय हो वैदिक सनातन धर्म।